हिमाचल प्रदेश में फैटी लीवर की समस्या बढ़ती जा रही है। यानी हमारे लीवर में वसा अधिक मात्रा में होना ये कई बीमारियों की जड़ भी है। इस संबंध में आईजीएमसी के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि हिमाचल में उनकी ओपीडी में आने वाले 30% लोगों के लीवर फैटी रहते हैं, जो आगे चलकर कई बीमारियों की जड़ है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में मौजूद सभी अंग बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर के इन्हीं जरूरी अंगों में से एक लीवर कई सारे कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। लीवर शरीर का सबसे अहम अंग होता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इतना ही नहीं, ये भोजन पचाने के साथ ही अन्य कई जरूरी कार्यों में भी अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि पहले लोग पैदल चलते थे, अधिक काम करते थे, जिससे पसीना निकलता था और वसा निकल जाता था। लेकिन अब आधुनिक युग में लोगों में पैदल चलना कम होता जा रहा है। गाँव में भी लोग अब पहले की अपेक्षा शारीरिक काम कम करते हैं, जिससे उनके लीवर में वसा इकट्ठा हो जाता है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि लीवर में 5% से अधिक वसा को फैटी लीवर कहते हैं। उनका कहना था कि महीने में 100 से 120 मरीजों की ओपीडी होती है, जिसमें 30% मरीज फैटी लीवर के होते हैं, जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोग इन टिप्स की मदद से अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग से बचाव के लिए वजन नियंत्रण में रखें। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम की मदद से लीवर को हेल्दी रखा जा सकता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए टीका जरूरी लगवाएं। सिगरेट का सेवन भी लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए धूम्रपान ना करें। उन्होंने कहा कि तनाव का हमारे लीवर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप खुद को तनाव से दूर रखें। हाई कैलोरी वाले भोजन, सैचुरेटेड फैट, कार्बोहाइड्रेट और शक्कर से बचें। उन्होंने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है, इसीलिए खूब सारा पानी पिएं। लीवर जो है हमारे शरीर में बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि हमारे जो पसलियां हैं उसके राइट तरफ होता है। और ये जो है हमारी मेटाबॉलिज्म में, ये हमारे कोगुलेशन में, वसा की स्टोरेज में, फिर जो ये है दवाइयों की मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इसका अहम रोल होता है। और जैसे कि आपने पूछा कि इसमें हमारे हिमाचल में कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यूजुअली जो है ये ज़्यादातर क्या मतलब ये जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसमें जो है हमारे हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, यानी कि जो वसा की मात्रा है वो हमारे लीवर में ज़्यादा हो जाती है। तकरीबन जो है अगर 5% से ज़्यादा जो है किसी व्यक्ति के लीवर में फैट इकट्ठा हो जाए तो उसे फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। जो दूसरी जो कॉमन बीमारी हम देखते हैं वो देखते हैं हेपेटाइटिस बी और सी। जो हेपेटाइटिस बी है वो स्पीति वाले हिमाचल के लाहौल स्पीति के स्पीति वाले हिस्से में पाया जाता है। जो दूसरा है जो मैंने कहा हेपेटाइटिस सी, वो जिसे काला पीलिया भी कहते हैं। जो काला पीलिया है वो जो है आजकल जो नशा जो कर रहे हैं, चिट्टा का जो सेवन कर रहे हैं, उसमें जो है वो ज़्यादा देखा गया है। फिर जो तीसरा है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसे कि शुगर है, लंबे समय से शुगर चल रही है, उसमें भी जो है वो फैटी लीवर की वजह से लीवर खराब हो जाता है, जिसे कि हम सिरोसिस कहते हैं। और अंतिम स्टेज जो है कई बार जो है लीवर का कैंसर भी हो जाता है। ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। जैसे कि हम आज की डेट में अल्ट्रासाउंड करते हैं तो तकरीबन 20 से 30% लोगों में जो है फैटी लीवर पाया जाता है, जो कि आने वाले समय में जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना ख्याल ना करे तो उसमें धीरे धीरे जो है वो सिरोसिस में बदल जाता है, यानी कि लीवर सिकुड़ जाता है और बाद में लीवर का कैंसर हो जाता है। अब व्यक्ति को यूजुअली पता नहीं चलता है कि उसको जो है लीवर की बीमारी हो रही है। ये तभी पता चलता है जब व्यक्ति टेस्ट करा के देखता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसे कि सर्जरी होनी है, उसका हम टेस्ट करके देखते हैं हेपेटाइटिस बी सी के लिए। या फिर कोई व्यक्ति है जो कि वैसे ही अल्ट्रासाउंड करा रहा है दर्द के लिए, तो उसमें पता चलता है कि भाई उसे जो है फैटी लीवर की बीमारी हो रही है। तो ये यानी कि या तो ये अल्ट्रासाउंड की विधि से मालूम पड़ता है, या फिर जब हम ब्लड के टेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति को ये काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इससे कैसे बचें, क्योंकि हेपेटाइटिस सी यानी कि जो काला पीलिया यानी कि जो चिट्टे की वजह से है, जैसे कि जो बच्चे हैं, हम आजकल देखा कि युवा जो हैं वो इंजेक्शन का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से नीडल्स शेयर करते हैं, उससे काला पीलिया हो जाता है। तो एक तो हमें नशे में नहीं पड़ना है सबसे पहले, तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है हेपेटाइटिस बी, जिसका कि टीका उपलब्ध है, मार्केट में टीका उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना टेस्ट कराता है जिसे कि हेपेटाइटिस बी नहीं है,
जैसे कि हम टेस्ट करते हैं उसको हेपेटाइटिस बी नहीं है। तो इसके लिए 3 टीके जो हैं अवेलेबल है मार्केट में और वो बहुत सस्ते 90 रुपए के आते हैं। जैसे कि हम 016 यानी कि एक पहले लगता है, फिर 1 महीने बाद लगता है और फिर एक 6 महीने बाद लगता है। तो 3 टीके लगते हैं जिससे कि हेपेटाइटिस बी से जो है हम इससे मतलब बचा जा सकता है। सी का इलाज संभव है और जैसे मैंने कहा कि फैटी लीवर के लिए, फैटी लीवर का तो सिर्फ यही उपाय है कि हम इसे अपनी रेगुलर व्यायाम करें, फास्ट फैटी फूड का अवॉइड करें और जो दवाइयां हैं वो डॉक्टर की सलाह से ही लें। कई बार जो व्यक्ति अपनी मर्जी से दवाइयां लेता रहता है तो उससे भी जो है लीवर का खराब होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा तकरीबन 30% लोग जो हैं फैटी लीवर से ग्रसित हैं, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन जो है हमारी फैटी लीवर से ग्रसित है। दूसरा जो हमने देखा है 2015 के बाद, 2015 से पहले जो काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस सी था उसके तकरीबन 1 महीने में 3 से 5 पेशेंट हमारी ओपीडी में आते थे, जिनकी मात्रा जो है अब बढ़कर 30 से 35 हो गई है। और ये 30 से 35 होने की वजह जो है मुख्यतः है जो हमारे जो युवा हैं जो नशे का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है लीवर उनका खराब हो रहा है। दूसरा एक जो मुख्य कारण लीवर खराब होने का है वो शराब का अधिक सेवन करने से। जैसे कि व्यक्ति जो है वो नशे के उसको आदत लग जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो शराब का सेवन कर रहा है। अगर व्यक्ति जो है ज़्यादा शराब करे तो उससे भी उसका लीवर खराब होने का खतरा रहता है।